हेलो दोस्तों, मैं अनामिका सिंह स्वागत करती हूँ एक बार फिर से आप सबका अपने यूट्यूब चैनल हाई फाई स्टडी में। फ्रेंड्स, आप लोगों से अनुरोध है कि वीडियो को लास्ट तक देखें तथा ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। दोस्तों, आज जो हमारा टॉपिक है, आज से हम भूगोल पढ़ेंगे, जिसे हम ज्योग्राफी के नाम से जानते हैं। तो भूगोल को विस्तृत में यहाँ पर पढ़ने के लिए हमारे साथ जुड़ें। चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें तथा बेल आइकन पर क्लिक करें, जिससे आपको सारे अपडेट्स मिलते रहें। शुरू करते हैं हम अपना टॉपिक। पहला है, ब्रह्मांड का अध्ययन क्या कहलाता है। भूगोल को स्टार्ट करने से, जब हम भूगोल को स्टार्ट करते हैं, शुरुआत करते हैं, तो हम सबसे पहले ब्रह्मांड के बारे में पढ़ते हैं, जिसे हम एस्ट्रोनॉमी के नाम से जानते हैं। ब्रह्मांड का अध्ययन हम जहाँ पर करते हैं उसे एस्ट्रोनॉमी या खगोल की कहा जाता है। ब्रह्मांड क्या होता है, अब आपके दिमाग में आएगा, अगर हम ब्रह्मांड के अध्ययन को एस्ट्रोनॉमी कहते हैं तो आखिरकार ब्रह्मांड क्या होता है। तो दिखाई पड़ने वाले समस्त आकाशीय पिंड, जितने भी आकाश में जितने भी पिंड हैं, जितने भी तारे हैं, जो कुछ भी है, सभी ब्रह्मांड के रूप में आते हैं, सभी को ब्रह्मांड कहते हैं। ब्रह्मांड विस्तारित हो रहा है। ब्रह्मांड में सर्वाधिक संख्या तारों की है। जी हाँ दोस्तों, ब्रह्मांड जो है यह फैल रहा है। कैसे फैल रहा है, क्या है इसके पीछे की थ्योरी, अभी हम आपको बताएंगे। फिर आता है तारा। तारा क्या होता है, तो जिसमें अपना हीट और लाइट, यानी कि जिसमें अपना प्रकाश और ऊष्मा दोनों पाया जाता है, उसे हम तारा कहते हैं। तारा बनने से पहले, जब एक तारा बनता है, उससे पहले ये तारा क्या था, तो तारा एक विरल गैस का गोला था। विरल गैस क्या होता है, यानी कि गैस जो थी वह दूर दूर फैली हुई थी। उसके बाद यह विरल गैस आपस में पास आती हैं और निहारिका, जिसे हम नेबुला के रूप में जानते हैं, निहारिका का निर्माण करती हैं। जब यह विरल गैस पास आकर निहारिका का निर्माण करती हैं, तो उस निहारिका में आग लगती है, यानी कि तारे में हाइड्रोजन संलयन होता है, हाइड्रोजन हीलियम में बदलता है और यह एक तारे का निर्माण करता है। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। विरल गैस जो होती हैं ये दूर होती हैं, जब यह पास आती हैं तो निहारिका बनता है, और निहारिका में जब हाइड्रोजन हीलियम के रूप में संलयन होता है तो उसे हम तारा के रूप में जानते हैं। एक तारे का निर्माण होता है। तारा जो बहुत बड़ा तारा होता है उसे हम लाल दानों के रूप में जानते हैं। तारा यही जब खूब बड़ा सा हो जाता है तो यह लाल दानों का रूप ले लेता है। लाल दानों दो भागों में बढ़ जाता है। लाल दानों कितने भागों में बढ़ जाता है, दो भागों में बढ़ जाता है, एक छोटा तारा और एक बड़ा तारा। छोटा तारा और बड़ा तारा से क्या अभिप्राय है, मतलब कि सूर्य से छोटा तारा और सूर्य से बड़ा तारा, इसी को हम चंद्रशेखर सीमा के नाम से जानते हैं। लाल दानों दो भागों में टूटता है। चंद्रशेखर सीमा में बताया गया 1.44 गुना ज़्यादा बड़ा, जिसे हम सिंपल भाषा में 1.5 गुना ज़्यादा बड़ा कह सकते हैं। यदि तारा सूर्य से 1.44 गुना ज़्यादा बड़ा होगा तो वह अभिनव तारा का रूप लेगा, जिसे सुपरनोवा कहते हैं। यही लाल तारा अगर सूर्य से 1.44 गुना छोटा होगा तो यह छोटा तारा श्वेत वामन के रूप में होगा, जिसे हम जीवाश्म तारा के रूप में जानते हैं। समझ में आया। सूर्य से 1.44 गुना छोटा तारा जीवाश्म तारा या श्वेत वामन कहलाएगा, और सूर्य से 1.44 गुना बड़ा तारा अभिनव तारा या सुपरनोवा कहलाएगा। इसे हम चंद्रशेखर सीमा के नाम से जानते हैं। चंद्रशेखर नाम के एक वैज्ञानिक थे, वो आए और उन्होंने सूर्य के द्रव्यमान का मान जो रखा 1.44 रखा, इसी को चंद्रशेखर सीमा कहा जाने लगा। ठीक है, समझ में आ रहा है। विरल गैस जब पास होकर निहारिका बनाती है, उस निहारिका में जब हाइड्रोजन हीलियम में संलग्न होकर आग की उत्पत्ति होती है तो वह तारा के रूप में हो जाता है। तारा में जो इसका नाभिकीय संलयन होता है वो हाइड्रोजन और हीलियम का होता है। इसका जो ईंधन होता है तारे का, वह प्लाज्मा के रूप में होता है। प्लाज्मा क्या होता है, अगर आपको प्लाज्मा नहीं समझ में आ रहा कि प्लाज्मा क्या होता है, तो आपने कभी ब्लड का थक्का, रक्त का थक्का जमते हुए देखा होगा, या प्लाज्मा के रूप में। ये अगर आपसे पूछा जाए कि जो तारे का ईंधन होता है वो सॉलिड, लिक्विड या गैस होता है, तो ना वो सॉलिड होता है, ना लिक्विड होता है, और ना ही गैस होता है। तारे का जो ईंधन होता है यह प्लाज्मा अवस्था में होता है, जैसे एक ब्लड का थक्का होता है, उस अवस्था में यह होता है। जो बड़ा तारा होता है उसे हम लाल दानों के रूप में कहते हैं। बड़ा तारा जो होता है इसमें 90% तक ईंधन जो होता है वो ख़त्म हो गया रहता है। लाल दानों में 90% तक ईंधन ख़त्म हो गया रहता है, जबकि लाल दानों दो भागों में टूटता है, छोटा तारा और सुपर तारा, मतलब अभिनव तारा।
छोटा तारा जो होता है उसे हम जीवाश्म तारा कहते हैं, जिसे श्वेत वामन के नाम से जाना जाता है। इसमें 95% तक ईंधन जो होता है वो ख़त्म हो गया रहता है, और जब यह ईंधन 100% तक ख़त्म हो जाता है तो इसे काला वामन के रूप में जाना जाता है, ब्लैक वामन के रूप में जाना जाता है, ब्लैक ड्वार्फ कहते हैं। ब्लैक ड्वार्फ में 100% तक ईंधन जो होता है वो ख़त्म हो गया रहता है। यह पेपर में अक्सर पूछा जाता है कि जीवाश्म तारा कौन सा है, तो श्वेत वामन जो है वह जीवाश्म तारा कहलाता है। और अभिनव तारा, इसे हम सुपरनोवा के नाम से जानते हैं। अभिनव तारा, छोटा तारा आगे चलकर ब्लैक वामन में कन्वर्ट हो जाता है। ब्लैक वामन में ना कोई रोशनी होती है, ना कोई हीट होता है, यह बिल्कुल अलग ही होता है, इसमें कोई भी प्रकाश नहीं होता है। दो ही ऐसे तारे हैं, तारे का ऐसा रूप है, ब्लैक होल और ब्लैक वामन, ब्लैक ड्वार्फ। दोनों तारे नहीं चमकते हैं, बाकी सब में थोड़ी बहुत लाइट होती है। जैसे छोटा तारा, जिसे हम जीवाश्म तारा या श्वेत वामन कहते हैं, इसमें 95% ईंधन खत्म हो गया रहता है, लेकिन 5% तो ईंधन बचा रहता है, तो इसमें भी अपनी ऊर्जा, अपना प्रकाश होता है। अभिनव तारा में जब विस्फोट होता है तो यह 4 भागों में टूटता है। 4 मतलब 4 में से किसी एक में टूटेगा, चारों नहीं बनेगा, लेकिन 4 में से किसी एक का निर्माण करता है। यहाँ पर आप देख सकते हैं चित्र के माध्यम से, ये देखिए, विरल गैस पास होकर निहारिका बनाती है। निहारिका गर्म होकर, यानी कि जब उसमें आग लग जाती है तो तारे का निर्माण होता है। तारा में प्लाज्मा पाया जाता है। 1.44 जो होता है ये सूर्य का द्रव्यमान होता है। इसे चंद्रशेखर सीमा कहते हैं। लाल दानव 2 भागों में टूटता है, एक श्वेत वामन और एक बड़ा तारा। श्वेत वामन आगे चलकर ब्लैक वामन, सॉरी यहाँ पे गलत लिख उठा है, ये लाल वामन नहीं होगा, ये काला वामन होगा। काला वामन में 100% ऊर्जा खत्म हो गई होगी और यह बड़ा तारा बनता है। बड़ा तारा आगे चलकर न्यूट्रॉन में चेंज होता है। न्यूट्रॉन पल्सर और क्वेसर में, पल्सर और क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछा, जब यही, हाँ, बड़ा तारा, ये जो अभिनव तारा है, इसे हम बड़ा तारा है, इसे हम अभिनव तारा के नाम से जानते हैं। इसे सुपरनोवा कहा जाता है। यह सुपरनोवा न्यूट्रॉन में टूटता है। न्यूट्रॉन बहुत बड़ा भाग होता है, न्यूट्रॉन में टूटता है, और न्यूट्रॉन 2 भागों में टूटता है, एक पल्सर एक क्वेसर। न्यूट्रॉन से जो छोटा होता है पल्सर, और पल्सर से भी जो छोटा होता है उसे क्वेसर कहा जाता है। पल्सर और क्वेसर बहुत तेज़ गति से घूमता है, क्योंकि इसका आकार जो होता है वो बहुत छोटा होता है, इस कारण यह बहुत तेज गति से घूमता है। फिर उसके बाद न्यूट्रॉन ब्लैक होल में परिवर्तन हो जाता है। न्यूट्रॉन का ब्लैक होल में परिवर्तन हो जाता है। ब्लैक होल बहुत ही छोटा होता है, बहुत ज़्यादा छोटा होता है, इसका घनत्व तो बहुत ज़्यादा होता है। आप इतना समझ सकते हैं कि इसका जो घनत्व होता है, इसके 1 चम्मच मिट्टी का भार 10 हाथी के बराबर होता है। ब्लैक होल के 1 चम्मच मिट्टी का भार 10 हाथी के बराबर होगा, तो आप समझ सकते हैं कि इसका घनत्व, इसकी डेंसिटी कितना ज़्यादा होगा, और इसका वेट भी बहुत ज़्यादा होता है। काला वामन काला वामन और ब्लैक होल दोनों ही चमकते नहीं हैं। उम्मीद है यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। एक बार मैं आपसे प्रश्न पूछ रही हूँ, आप बताइए, जिसमें हीट और लाइट नहीं पाया जाता वह क्या होता है? वह तारा कहलाता है। जिसमें हीट और लाइट पाया जाता है वो क्या कहलाता है? वो तारा कहलाता है। तारा बनने से पहले किस अवस्था में था? तो तारा बनने से पहले वो विरल गैस अवस्था में था। किस अवस्था में था? विरल गैस अवस्था में। विरल गैस जब पास आते हैं तो किसका निर्माण करते हैं? विरल गैस जब पास आते हैं तो निहारिका का निर्माण करते हैं। विरल गैस जब पास आते हैं तो किसका निर्माण करते हैं? विरल गैस जब पास आते हैं तो निहारिका का निर्माण करते हैं। जब निहारिका में आग लग जाता है, यानी कि हाइड्रोजन हीलियम में संलयन होता है, तो किसका निर्माण होता है? तो तारे का निर्माण होता है। बहुत सारे विरल गैस मिलकर निहारिका का निर्माण करते हैं, और बहुत सारी निहारिकाएं मिलकर तारा का निर्माण करती हैं। समझ में आया? हाँ, बहुत सारी आग लग जाता है तो वह तारे का निर्माण करता है। तारा जो सबसे बड़ा होता है उसे लाल दानव के रूप में कहा जाता है। लाल दानव, बड़ा तारा को क्या कहा जाता है? लाल दानव कहा जाता है। लाल दानव में 90% तक ईंधन खत्म हो गया रहता है। लाल दानव 2 भागों में टूटता है, एक श्वेत वामन और एक बड़ा तारा, यानी जिसे एक श्वेत वामन जिसे छोटा तारा कहा जाता है, और एक अभिनव तारा जिसे बड़ा तारा कहा जाता है। श्वेत वामन को हम जीवाश्म तारा के रूप में जानते हैं, और बड़ा तारा को हम अभिनव तारा यानी सुपरनोवा यानी कि विस्फोटक तारा के रूप में जानते हैं। विस्फोटक तारा कौन सा है? तो अभिनव तारा। विस्फोटक तारा कौन सा है? अभिनव तारा। और जीवाश्म तारा तो श्वेत वामन। जीवाश्म तारा कौन सा है? श्वेत वामन। श्वेत वामन आगे चलकर काला वामन में परिवर्तन हो जाता है, और उसकी चमक जो है वो चली जाती है, यानी 100% जो ईंधन होता है वो ख़त्म हो गया रहता है।
90% लाल दानों में, 95% श्वेत वामन में और काला वामन में बिल्कुल भी चमक नहीं बचती है। चंद्रशेखर सीमा कहते हैं सूर्य के द्रव्यमान का 1.44 जो भार होता है उसे हम चंद्रशेखर सीमा कहते हैं। सूर्य के द्रव्यमान का 1.44 गुना उसे हम चंद्रशेखर सीमा के नाम से जानते हैं। ठीक है। बड़ा तारा जिसे अभिनव तारा कहा जाता है, इसे विस्फोटक तारा के रूप में जाना जाता है। यह आगे चलकर न्यूट्रॉन में परिवर्तन होता है। न्यूट्रॉन 2 भागों में टूटता है, एक पल्सर एक क्वेसर। पल्सर और क्वेसर से क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि कौन से 2 तारे हैं जो सबसे तेज गति से घूमते हैं। तो पल्सर और क्वेसर 2 ऐसे तारे हैं जो ब्रह्मांड में सबसे तेज गति से घूमते हैं, क्योंकि यह बहुत ही छोटे होते हैं। उसके बाद यह तारा बिल्कुल ब्लैक होल में परिवर्तित हो जाता है, जिसकी मात्र परिकल्पना की गई है। आज तक वहाँ पर ना कोई गया है, ना कोई सूक्ष्मदर्शी, ना अंतरिक्षयान, कुछ भी वहाँ पर नहीं जा सका है, क्योंकि वहाँ पर तारों की जो डेंसिटी है वो बहुत ज़्यादा है। तारों का घनत्व जो है वो बहुत ज़्यादा है। एक ही जगह में इतने सारे तारे हैं कि वहाँ पर कुछ भी जाकर वापस नहीं आया है। वहाँ की मिट्टी जो है, वहाँ की अगर हम 1 चम्मच मिट्टी उठाएंगे तो उसका भार जो होगा वो 10 हाथियों के बराबर होगा। दोस्तों सोचिए, अगर 10 हाथियों का भार आपके ऊपर रख दिया जाए तो आपकी क्या हालत होगी। तो उसे हम ब्लैक होल के नाम से जानते हैं। आपसे पूछा जाएगा कौन से 2 तारे हैं जो चमकते नहीं हैं, तो काला वामन और ब्लैक होल। कौन से 2 तारे हैं जो चमकते नहीं हैं, काला वामन और ब्लैक होल। ठीक है, इतना समझ में आया। अब हम पढ़ेंगे कलर ऑफ स्टार, यानी कि जो तारे की चमक होती है वह किस पर निर्भर करती है। तारे की जो चमक होती है वो पृष्ठ के तापमान पर निर्भर करती है। या अक्सर पूछा जाता है कि तारे की चमक किस पर होती है, तो पृष्ठ के तापमान पर निर्भर करती है। जो लाल रंग का तारा होता है उसमें नॉर्मल टेम्परेचर होता है। जो श्वेत रंग का तारा होता है उसमें मीडियम टेम्परेचर, और जो ब्लू कलर का तारा होता है वो हाई टेम्परेचर का होता है। लाल रंग का तारा नॉर्मल टेम्परेचर, श्वेत तारा मीडियम टेम्परेचर, और ब्लू स्टार जो है वो हाई टेम्परेचर का होता है। यहाँ तक दोस्तों आप सबको समझ में आया। यहाँ पर उसके बारे में सब कुछ लिखा हुआ है। इसका PDF आपको हमारे टेलीग्राम चैनल GS पे मिल जाएगा, जिसका लिंक आपको इस वीडियो के नीचे मिल जाएगा। टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करिएगा, बेल आइकन पर क्लिक करिएगा, जिससे आपको हमारा नेक्स्ट वीडियो मिलता रहे। थैंक यू सो मच।